पंजाब जो है लीड करता है, इस बार भी पंजाब लीड कर रहा है, इसीलिए मीटिंग्स चल रही हैं और सबसे ज़्यादा ड्रोन्स इधर ही आ रहे हैं और हमारी फौज जो है बड़ी बहादुरी से उसका जवाब भी दे रही है। मिड एयर में उनको सबको इतने ड्रोन्स आने के बावजूद भी ये कोई नुकसान वाली बात नहीं हुई। और पंजाब की हिस्ट्री पहले से ही ये है कि हम बहुत अच्छे नेबर हैं, लेकिन अगर कोई हम पर कोई चीज़ थोपेगा, कोई हम पर कोई चीज़ ज़बरदस्ती थोपी जाएगी तो हम जवाब देना भी जानते हैं। तो पंजाब ने ये देश की लड़ाई लड़ी है। हालांकि आपके पास खबर आ गई होगी, ड्यूरिंग मीटिंग ही एक सुखद खबर भी आ गई थी कि सीज फायर की, तो लेकिन हम इसको ये नहीं है कि परमानेंट, तो हमारी तैयारियां जहाँ हमारा बॉर्डर पर जो हमारी स्ट्रेंथन करना मिलिट्री को, चाहे वो सेकंड लाइन डिफेंस में पंजाब पुलिस हो, फर्स्ट में आर्मी हो, हम वो जारी रखेंगे। एंटी ड्रोन सिस्टम भी आपको बताना चाहते हैं कि सेंटर को कल हमने भेजा था, वो अप्रूव होके आ गया है उनकी तरफ से, तो एंटी ड्रोन सिस्टम भी लगेंगे। हम कोई अपनी तैयारी में या जो इन 10-15 दिन में पंजाब ने सीखा उसको आगे बढ़ाएंगे। देश की रक्षा के लिए हमेशा पंजाब लीड करता रहा, चाहे आज़ादी की जंग हो, चाहे वो जब अनाज की कमी हो गई थी वो भी एक युद्ध की तरह पंजाबियों ने उसको लिया और हरी क्रांति ला के 70% फुटबॉल में दिया। आज भी 40% से ज़्यादा फुटबॉल में पंजाब दे रहा है। तो हर फ्रंट पर पंजाब जो है वो देश को लीड करता है और आज भी खुशी है। पंजाब के गवर्नर साहब माननीय श्री गुलाब चंद कटारिया जी, इन्होंने आज हम सुबह ही बात दोनों ने की और ये मीटिंग रखने का फैसला किया चंद घंटों में। और सभी जितने भी ऑल पार्टी मीटिंग उसके बाद 5 बजे सभी पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव आए थे और उन्होंने भी अपना विचार रखे, सुझाव भी अच्छे मिले, कुछ तार के पार के खेतों की बातें और तार को और आगे लेके जाने की बातें ताकि वो खेत अंदर आ जाए, क्योंकि बीएसएफ का बहुत टाइम इसमें जाता है कि फ्रिस्किंग में या आई कार्ड चेक करने में और उसके बाद खेती के लिए जाते हैं साथ में, तो वो टाइम भी बचेगा। हज़ारों किलोमीटर, हज़ारों एकड़ ज़मीन हमारी अंदर आ जाएगी। इस पर भी सुझाव आए और बाकी सभी पार्टियों ने एक मत में कहा कि राजनीतिक विचार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन देश के लिए जब कुछ आता है तो पंजाब एकदम से चट्टान की तरह, हिमालय है एक पंजाब है, हिमालय के बराबरी है, हम भी हिमालय की तरह ही देश की रक्षा के लिए खड़े हैं। और आप सबका भी धन्यवाद। और थोड़ा सा आपके बारे में भी एक विचार आए थे कि मतलब पैनिक क्रिएट ना करें, ऐसी खबरें जो सरकार को फिर बाद में ये बताना पड़ता है ये फेक है, ये सच है ना, तो ऐसा पैनिक क्रिएट ना किया जाए। क्योंकि वैसे तो हर रोज 10:30 बजे फौज एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है कि कल क्या हुआ। मैंने भी कल 12 बजे से शुरू करना है कि कुछ किसी इलाके में कोई पैनिक ना हो। हम क्योंकि फौज जो है 11 बजे तक हमें भी अपडेट कर देती है कि क्या क्या कल रात हुआ, कौन सा उसमें मॉक ड्रिल था। कई बार मॉक ड्रिल के धमाके को भी लोग जो हैं वो दुश्मन का कोई धमाका ही मान लेते हैं, पैनिक हो जाता है। कोई मतलब तेल की कमी नहीं है कि हम पानी की टंकियां अपना गाड़ी की टंकियां भरवा के रखें, लाइनें लग जाती हैं कई बार, या कोई सिलेंडर की कमी, कोई कमी नहीं है किसी जरूरी वस्तु कोई कमी। उनके पास कमी हो सकती है पाकिस्तान में, हमारे पास ऐसी कोई कमी नहीं है। पैनिक बिल्कुल जरूरत नहीं है, ना ही कोई जमाखोरी, ना ही कोई ब्लैक मार्केट अलाउ की जाएगी। बॉर्डर में हमारे 2-2 मंत्री हर जिले में जो है, तो हमने उनकी ड्यूटी लगा दी है, वो इसी काम के लिए मॉनिटर कर रहे हैं। और कल मैं खुद भी जाऊंगा जहाँ जहाँ कुछ गड़बड़ें हुई, मैं खुद जाके भी लोगों से मिलूंगा। और एक फौज की तरफ से आज सजेशन था, मैंने पहले भी बोला है कि जहाँ कोई अगर कोई ड्रोन का हिस्सा या कोई किसी मिसाइल का कोई पार्ट या कोई बम जैसी चीज़ अगर खेतों में गिरती है तो लोग सुबह होते ही उसको देखने के लिए बहुत इकट्ठ हो जाता वहाँ। तो फौज की तरफ से ये एडवाइजरी है कि वो हो सकता है वो अभी जिंदा हो, वो अभी उसमें जो बारूद है वो अभी एक्टिव हो, डिफ्यूज ना हुआ हो। इसलिए वहाँ जाके रश करने की बजाय पुलिस को या आर्मी को बताइए
वो बॉम्ब डिस्पोजल दस्ते जो लेके आएगी और उसको सेफली उसको डिफ्यूज करके सेफ सारे गांव को या इलाके को सेफ रखा जाएगा। तो आज की मीटिंग में पहले धर्मगुरु हर एक धर्म से लोग आए, कोई भी धर्म मानवता के विरुद्ध नहीं जाता, हर धर्म मानवता का संदेश देता है, सर्वत्र के भले की बात करता है और शांति की बात करता है कि शांति रहे। हर धर्म जो है वो मनुष्य मानवता की बात करता है। उन्होंने भी बहुत एक मत में हौसला बढ़ता है इसका। फौज में हर एक महाराष्ट्र से भी हैं, बंगाल से भी हैं, बिहार से भी हैं, यूपी से हैं, पंजाब से हैं। फौज में भी हर देश का सूबे से रिप्रेजेंटेशन है। उनका भी हौसला बढ़ता है कि हम हमारे साथ धर्म गुरु या उनका आशीर्वाद है। और राजनीतिक पार्टियों का एक मत है, एक स्वर है। तो अगर इसके बाद मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा माननीय गवर्नर साहब को कि वो डिटेल जो इनके पास है, जो आने वाले दिनों में एक्शन जो प्लान करना है इकट्ठे करते हैं, तो उसके बारे में जानते। सबसे पहले तो आपका सबका बहुत स्वागत कि आज इस प्रेस वार्ता में आप सब लोग इतने कम समय की सूचना के बाद भी आप तुरंत यहाँ आए। और शायद ये क्या कि आपका आना हमारे लिए शुभ भी हुआ कि आज दोनों देशों ने भी इस चीज़ फायर को स्वीकार कर लिया और अपनी तरफ से घोषणा की है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि जब पहलगाम की घटना हुई और 26 निर्दोष लोग जब मारे गए, तो हिंदुस्तान का हर बच्चा और हर स्थान से एक ही मांग उठी, पंजाब से भी यही है कि जिस प्रकार का कृत्य उन्होंने किया उसके दंड उनको मिलना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री ने भी इस बात को जनता का आदेश मान करके उन्होंने भी अपना मन मस्तिष्क बनाया और आर्मी ने जिस तरह से सफल ऑपरेशन किया और जितने भी आतंककारी अड्डे थे उनको सबसे नष्ट किया। लेकिन उसके रिएक्शन में पाकिस्तान ने जिस प्रकार से हमला करने का सोचा, ड्रोन भेजने का, मिसाइल भेजने का, उन सब का हमारी फौज ने जिस तरीके से और जिस सफलता से उसका मुकाबला किया और उनको सबको मार गिराया। तो ड्रोन की जितनी संख्या है उसमें सबसे ज़्यादा ड्रोन पंजाब में ही आए थे। पंजाब का कोई भी बॉर्डर का जिला ऐसा नहीं है जहां ड्रोन नहीं आए। और इतनी बड़ी संख्या में आने के बाद भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ और ड्रोन को वैसे ही गिराने में हमारी फौज की तकनीक ने सफलता दी। मिसाइल भी आए लेकिन उसका भी कोई असर हमें नहीं हुआ। तो आपके माध्यम से सबसे ज़्यादा तो देश के उन बहादुर फौजियों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत उनका सलाम करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि आपको बहादुरी और आपकी तत्परता ने देश को इस संकट के समय में भी जिस प्रकार से सुरक्षित रखा, उसके लिए आप सारी फौज के तीनों ही विंगों को मेरी ओर से बहुत बधाई। मैं सोचता हूं कि पंजाब सबसे ज़्यादा नज़दीक बॉर्डर के हिसाब से हमारा है। हमारा बॉर्डर एक तरह से आमने सामने एक दूसरे से बात होती है, एक दूसरे के साथ होता है। ऐसे बॉर्डर पर जिस प्रकार का जनता का भी सहयोग मिला है और फौजियों को जिस प्रकार से उन्होंने हर प्रकार से, कई गांव ऐसे हैं जिन्होंने भोजन बना करके, नाश्ता बना करके अपने फौजियों को देने में भी बड़े आनंद का अनुभव किया। तो एक तरह से वास्तव में जहां जनता और सब मिलकर के फौज की मदद करते हैं तो फौज का मॉरल बूस्ट होता है और उसको काम करने में भी बहुत ही एक तरह से स्वाभिमान महसूस होता है। तो वास्तव में ये जो भी घटनाक्रम हुआ 7 तारीख से लेकर अब तक, जिस प्रकार से आपने और हमने सब देखा, और चंडीगढ़ भी उनके टारगेट पे था, बार बार उन्होंने ट्राई भी की, कुछ ड्रोन आए भी सही, लेकिन मैं सोचता हूँ कि इस दृष्टि से चंडीगढ़ को इतना ज़्यादा वो प्रभावित नहीं कर सके। लेकिन पठानकोट को
बहुत ज़्यादा उन्होंने अमृतसर को बहुत गुरदासपुर। टारगेट किया, गुरदासपुर। हमारे गुरदासपुर को भी, लेकिन हमारी फौज ने सही समय पर सही निर्णय लेकर के और जिस तरह से उनके अंदर घुस करके भी जितना उनको डैमेज करना था उसमें भी वो सफल हुई। ये ठीक है कि अब आज सीज फायर हुआ, लेकिन हमारे सबके मन में ये जरूर थी कि जिन्होंने पहलगाम के निर्दोष लोगों को मारा है उनको उचित दंड मिलना ही चाहिए, और वो उचित दंड मिला भी थी। लेकिन उसके बाद जो हरकत हुई उसका ठीक प्रकार से भारत की सेना ने मुकाबला करके उनको जवाब दिया। तो मैं सोचता हूँ कि आपका यहाँ आना, शायद ये हमारी प्रश्न, आज सवेरे हमने 11 बजे ही सोचा था कि सारे धर्म के धर्मगुरुओं को भी बुला करके उनकी जो एक तरह से फॉलोइंग है, उनका जिस प्रकार से लोगों के बीच में संबंध और संपर्क है, वो भी एक तरह से इस सारी के सारा है ना, इस समय जो मुकाबला है उसमें वो सहयोगी बने। तो मुझे बहुत आनंद का अनुभव हुआ कि यहाँ सभी धर्मों के लोग थे और सबने एक स्वर से कहा कि देश पहले, बाकी धर्म और ये सब बाद में हैं, हम सब भारत के हैं और भारत की हिफाजत के लिए जो भी हमको करना पड़ेगा। और उन्होंने हमको आश्वासन किया कि हमारी जो भी प्रॉपर्टी है, जो हमारा हॉस्पिटल है, जो हमारे स्कूल और कॉलेजेज हैं, हमारे समाज के जो स्थान हैं, हम वहाँ सब प्रकार की सुविधाएं उनको देंगे। भोजन की सुविधा मिलेगी, मेडिकल की सुविधा मिलेगी, जो कुछ भी हमारे पास साधन है वो सारा साधन हम निश्चित रूप से हमारे बॉर्डर के इन लोगों को मुहैया कराएंगे। तो ये इस बात को साबित करती है कि ये लड़ाई वास्तव में केवल सेना ही नहीं, तो देश की जनता भी उनके साथ मिल करके लड़ने का, जैसे हमने आज ही आपने देखा होगा कि हमने सिविल डिफेंस के 2 कार्यक्रम किए थे, उसमें जिस प्रकार का उत्साह था, जनता में जिस प्रकार का जोश था, बच्चों में जिस प्रकार का एक तरह से उससे जुड़ने का था, हमें सोचा भी नहीं था कि ये कार्यक्रम 3-3.5 हजार लोग नए इनरोल हो जाएंगे, इसमें से सोचा भी नहीं था, न हमारी इतनी तैयारी थी। लेकिन जिसने भी सुना, जहाँ से भी सुना, वो सब चले आए। और इसका मतलब यह है कि जनता भी जब कभी देश पे संकट आता है तो बहुत मुस्तैदी के साथ अपना सहयोग करती है, और उस सहयोग के कारण से ही हमने जो तैयारियां कर रहे थे उस तैयारी में जनता का भी पूरा समर्थन और सहयोग था। उनका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और मैं सोचता हूं कि भविष्य में भी अगर इस प्रकार की घटनाएं होती है तो सिविल डिफेंस की जो यूनिट है वो प्रत्येक जिले में ठीक प्रकार से प्रशिक्षित होकर के तैयार रहे, ताकि जरूरी नहीं युद्ध के समय बाकी किसी प्रकार की भी अगर कोई आपत्ति आती है, आपातकाल आता है, तो उसका मुकाबला करने में भी उन लोगों का सहयोग मिले। तो उन्हें मुख्यमंत्री से भी आपने भी कहा है कि हम तैयारी करेंगे उन सब जिले में। और जैसे आज सीज फायर जरूर हुआ है, लेकिन बॉर्डर के जिले में आप भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगा, एक बार सब लोगों से मिलना हो जाए। केवल और केवल एक घर परिवार के ऊपर जो ड्रोन गिरा है उसमें कुछ 3 लोग इंजर्ड हुए हैं, जो तीनों को पूरा मेडिकल और सारा हाँ, तो उसमें सारा उनको मिल रहा है। बाकी किसी प्रकार की अगर मान लो छोटी मोटी भी किसी को कोई क्षति हुई है तो हम निश्चित रूप से उसकी क्षतिपूर्ति करेंगे। और एक अच्छा सुझाव आया कि बॉर्डर का ये जो जिले है, इस जिले को कोई न कोई विशेष प्रकार का डेवलपमेंट का आधार मिलना चाहिए। पहले जो है ना बॉर्डर डेवलपमेंट फंड था, वो बीच में कुछ समय बंद है, अभी वापस उसको नए फॉर्म में बना करके वो तुरंत लागू हो रहा है, तो जिससे वहाँ का डेवलप। और मैंने एक सुझाव दिया था, अब कैसे कानून में आता नहीं, बॉर्डर के जिले को बच्चों को नौकरी में जो भी परसेंटेज तय हो सकता है वो कुछ 1-2% उनको देना चाहिए, ताकि बच्चों की रुचि यानी इस तरफ भी आए, तो ताकि उनका एक ध्यान कर जाए। और स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए आर्मी और सब कर ही रही है, पर हम भी हमारी तरफ से और सरकार की तरफ से बॉर्डर जिलों को खेल की दृष्टि से ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। तो मैं सोचता हूँ आप सबको इस बात का धन्यवाद ही है कि अभी जो दोनों तरफ से सीज फायर हुआ है, आगे की तो बातें जो कुछ भी आने वाली है उसको देखेंगे, लेकिन हमें हमारी तैयारी हर समय चाहिए, क्योंकि सामने वाले का जो है स्वभाव वो बार बार मार खाने के बाद भी वो किसी न किसी रूप में आ ही जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि इस विशेष करके ड्रोन से जो हमारे यहाँ जो है नशीली वस्तुओं को गिराने का जो प्रक्रिया चल रही है, मैंने सरकार ने भी, यहाँ की पंजाब सरकार ने भी हमको 10 करोड़ रुपया
इसके लिए दिया ड्रोन है, सरकार ने भी, केंद्र ने भी दिया है। हम कोशिश करेंगे कि हर जिले में हमारे एंटी ड्रोन जो है वो सिस्टम लग जाए, ताकि हम इन सब पर भी किसी तरह से काबू कर सकें। एक बार आप सबका मैं बहुत आभार और धन्यवाद। इतना कम समय में हमने सवेरे ये सारे कार्यक्रम किया। मैं सोचता हूँ कि जो हमारी विभिन्न धर्मों की जो बैठक हुई, कोई ऐसा नहीं था जो धर्म वहाँ प्रेजेंट नहीं था, और सबका जितना पॉजिटिव सोच था देश की इस सुरक्षा के बारे में, उसका उनका भी मुबारकबाद। और उसके बाद सब राजनीतिक पार्टियों का भी हमारी बात चल रही थी, उसी में ये मैसेज आया था। तो मैं सोचता हूँ राजनीतिक पार्टियों ने जो सुझाव दिया कि हमको जाकर के प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए पंजाब के लिए कुछ विशेष पैकेज के, तो हम इसके बारे में तैयारी करके जब भी उनसे समय मिलेगा तो सब पार्टी जाकर के भी पंजाब की समस्या के बारे में जो भी सहयोग वो कर सकेंगे उनका आग्रह करेंगे। सीएम सर, जो अभी एडवाइजरीज दी गई थी, क्या वो अभी जारी रहेगी, क्या आज सब वो सारी विड्रॉ हो जाएगी? नहीं, वो जारी रहेगी जितनी देर तक हमें आर्मी कहती रहेगी कि मॉक ड्रिल करना है ना, या कोई डिफेंस मिनिस्ट्री से कोई हमें रिटर्न में कुछ ऐसा ऑर्डर नहीं आता कि नहीं अब जरूरत नहीं, सारा कुछ जारी रहेगा। हमारी तैयारी में कोई कमी नहीं हो सकता ये कोई, क्योंकि जैसे गवर्नर साहब ने कहा कि उनके स्वभाव पर यकीन करना बहुत मुश्किल है, वो बार बार हमें डिच करते रहे। लेकिन पंजाब जो है वो पहले से उनको डर ही इस बात से लगता है कि सामने पंजाब है, तो पंजाबी हमेशा सीना तान के खड़ते हैं और खड़े रहेंगे। हमारी हर वक्त सिविल डिफेंस भी की, पुलिस भी हमारी सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पे है, बीएसएफ और आर्मी के साथ हम वो सहयोग कर रहे हैं। जो भी उनको चाहिए होता है, स्कूल या कॉलेज की बिल्डिंग या कुछ उन्होंने एम्बुलेंस चाहिए, हम प्रोवाइड करो। बिल्कुल रहेंगे। कोई जमाखोरी का या कोई ब्लैक मार्केटिंग करना शुरू कर दे या कोई पैनिक ना क्रिएट हो, वो रहेंगे। नहीं, मैं कल अलग से जा रहा हूँ। बॉर्डर साहब ये भी जब भी जा सकते हैं, जाते भी रहते हैं। तो मैं बनूंगा आज बात करने के बाद मैं जो है ना आने वाले दिनों में एरिया में जा सकता हूँ। कितना पहले जो हमें करीब 1000 करोड़ के करीब मिलता था बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट फंड, तो अभी इतना ही मिलेगा और उसका यूज हम क्या करेंगे? उसको रिव्यू कर रही है गवर्नमेंट, और हम तो ज्यादा से ज्यादा मांगेंगे। और जैसा कि कहा कि वहां के लड़कों को फौज में जाने का वैसे भी जुनून है, क्योंकि हर घर से लगभग उन्होंने जंगें देखी हुई हैं, उनको सब पता है, वो खुद भी जाना चाहते हैं। वैसे गुरदासपुर के जब बाई इलेक्शन थी तब मैं गाँव में जाता रहता था, लगभग हर घर से सबसे ज्यादा फौज में, अगर भारतीय फौज में सिख रेजिमेंट में या तो भारतीय फौज में सबसे ज्यादा गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के लड़के हैं। और वहां पर क्योंकि उन्होंने बहुत जंगें देखी हुई हैं, तो उनका ब्लड में उनका रक्षा का जो जुनून है वो उनमें है। और उसमें भी अगर फौज में हम बात करेंगे डिफेंस मिनिस्टर साहब से, फौज में भी अगर बॉर्डर एरिया के नौजवानों के लिए स्पेशल कोई कोटा रखा जाए तो अच्छा है। साहब ने गल कही कि सारिया पार्टियां ने कहा कि पीएम साहब ने मुलाकात की जाए और पंजाब के मसले निकाले पैकेज, जो स्पेशल पैकेज, जैसे जम्मू कश्मीर को पैकेज मिलता है, हिमाचल को एक पैकेज मिलता है, पंजाब को। देखो लड़ाई तो हम देश की लड़ रहे हैं, लड़ाई तो ये देश की है, चाहे वो कारगिल की जंग हो, चाहे वो पठानकोट का हमला हो, दीनानगर का, वो आते तो देश पर अटैक करने के लिए, लेकिन पंजाब रोक लेता उनको। तो पंजाब देश की लड़ाई लड़ता है, कोई स्पेशल पैकेज हमें ऐसा दिया जाए। देखो हिडन लॉसेस पता नहीं कौन कौन से होंगे, अभी पता चलेगा, क्योंकि इंडस्ट्री वाले भी थोड़ा डरे होंगे कि यहाँ ड्रोन आते हैं, यहाँ तो ये, उनका विश्वास बहाल करना पड़ेगा। जो जम्मू कश्मीर में टूरिज्म इतना अप हो गया था एक घटना से, वो एकदम से सारा मतलब जीरो पे आ गया। मतलब दोबारा विश्वास बहाल होने में टाइम लगता है, लेकिन पंजाब हमेशा बहुत बार गिरा भी है, लेकिन पंजाब बहुत बार उतनी बार उठा भी है। तो पंजाब जो है वो चढ़ती कला और सरबत का भला मांगने वाला स्टेट है। पंजाबी हमेशा फ्रंट पे रहेंगे, और पूरी दुनिया में जब जाते हैं हमारे सिंगर्स भी, तो या कुछ वो तो है कि पंजाबी आगे हुए, तो पंजाबी जहाँ भी चले जाते हैं निशान बढ़ाते हैं। 12 तारीख को 12 बजे फिर बातचीत होगी। देखो इसीलिए हम कह रहे हैं, ये तो इंटरनेशनल लेवल का बातें वो करते रहेंगे, हम ये ना सोचकर कहीं अवेसले हो जाएं कि चलो जी अब तो बंद हो गया, अब कुछ नहीं है।
हम अपनी तैयारियों में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। जो भी बॉर्डर पे, चाहे वो एंटी ड्रोन सिस्टम, चाहे वो हमारी मॉक ड्रिल्स, चाहे स्कूल कॉलेज एनएसएस एनसीसी के बच्चों की सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग, और जो भी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के एग्जाम को डिले करना, वो सारा हमारा एज इट इज जारी रहेगा अनटिल हमें आर्मी की तरफ से या डिफेंस मिनिस्ट्री की या होम मिनिस्ट्री की तरफ से गाइडलाइंस की। जैसे हटके सवाल है, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला आया है भाखड़ा जल विवाद को लेकर के कि वो आपस में हमारा है। आज 2 मई को केंद्र की जो बैठक हुई उसमें जो फैसला हुआ वो लागू देखो हुआ। इसको आज इस जो पे विषय है जो इंटरनल हमारे झगड़े हैं वो निपेट ये मुख्य विषय बन जाएगा। मैं सोचता हूँ जिसके लिए हमने बैठे देखो नेशनल, देखो देश पहले है, देखो देश पहले है, प्रदेश बाद में है, ठीक है ना, पॉलिटिकल पार्टियां बाद में है, देश बचेगा तो पॉलिटिकल पार्टियां होगी, वरना क्या क्या रहेगा। तो देश को हम पहले रखते हैं, ये इंटरनल मामले हम सुलझा लें। क्या बोले? स्पेशल पैकेज के लिए कह रहे, जैसे एम्प्लॉयमेंट के लिए, इंडस्ट्री के लिए आपने कहा स्पेशल पैकेज के लिए हुआ, ये जल्दी मीटिंग करके कौन सा क्योंकि पैकेज को तो वैसे पिछले कई सालों से मिल नहीं पा रहा। देखो क्या है कि अगर हमको केंद्र में जाना है, प्रधानमंत्री से मिलना है, तो उसी हिसाब से हमारी तैयारी होकर होमवर्क के होना चाहिए। हम सब लोग मिलकर के कौन से बिंदु बनाते हैं और कौन से उसको लाया जा सकता है, जिसको उसको प्रायोरिटी से जाकर बात करने के लिए प्रस्ताव आया है। निश्चित रूप से प्रस्ताव सही है। जैसा कि विचार एक करके सुझाव उससे भी आया समय है लेंगे। कि डॉक्टर्स को, जो बॉर्डर एरिया में डॉक्टर एमबीबीएस डॉक्टर्स को हम वहां अपने हॉस्पिटल में भेजते थे, उनको पहले थोड़ा ज्यादा भत्ता मिलता था, बॉर्डर एरिया अलाउंस, ठीक है ना, वो बंद हो गया। तो उसके बारे में भी रिव्यू कर रहे हैं कि वहां उनको जाने के लिए, जैसे हमारी फौज में भी अगर हैं तो अगर वो एक पर्टिकुलर जोन में जाते हैं तो उनको अलाउंस मिलता है। हाँ, तो ऐसे ही बॉर्डर एरिया में अगर कोई ड्यूटी करता है किसी भी लेवल पे, चाहे वो टीचर है, चाहे वो आंगनबाड़ी वाले हैं, चाहे वो किसी भी लेवल पे गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट से वहां करते हैं, उनको स्पेशल अलाउंस की हम होमवर्क करके ही जाएंगे, ऐसे बिना कागजों के हम नहीं जाएंगे। स्पेशल पैकेज की बात कर रहे हैं। गवर्नर साहब, आप चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं, जैसे अभी सीएम साहब ने कहा कि अभी कोई रिस्ट्रिक्शन जो लगाई गई वापस नहीं ले जाएगी, लेकिन चंडीगढ़ से जो डीसी का अभी आया उन्होंने विड्रॉ करने का वो कर दिया है कि जितनी एडवाइजरी जारी की गई वो विड्रॉ कर ली है सीज फायर होने के बाद। जो एडवाइजरीज मॉक जो एडवाइजरी लगाई गई थी चंडीगढ़ नहीं नहीं, जो आवश्यकता होगी जी वही करेंगे। सायरन बजता था तो लोगों को ब्लैकआउट करना था, जी। अब अगर नहीं बजेगा तो ब्लैकआउट नहीं करना है। पहले हमने कहा कि भाई मार्केट इतने समय तक बंद होगा, उसको सोच के किया है। अभी उसका क्या रिजल्ट आता है उसको देख करके वापस उसमें जो है ढील देना आवश्यक है वहाँ ढील देंगे। नहीं, वो विड्रॉ कर लिया ऐसे वो सारा ना। हाँ, तो मतलब ऐसा लगता है कि भाई जब हमको लग रहा है कि भाई हमें कोई किसी प्रकार का है नहीं, तो उससे हिसाब से चलेंगे और फिर लगेगा तो निश्चित रूप से हमारा सायरन फिर बजेगा और फिर से अपनी तैयारी करेंगे। राज्यपाल साहब स्पेशल पैकेजेस की बात कर रहे थे, पर कई कुछ पुराने पैकेजेस अभी भी पंजाब के पेंडिंग पड़े हुए हैं, चाहे फिर वो आरडीएफ का हो या और भी कुछ जैसे फंड्स हैं। अभी इस विषय को रहने तो अभी अपन और कभी मिलेंगे, आपको बुला लेंगे, फिर खूब करेंगे।